नमस्कार प्यारे छात्रों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज के क्लास में हम करने वाले हैं प्यारे साथियों कि क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 8 प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक, तो ये ध्यान रहे कि ये बिहार बोर्ड का क्लास 10th का क्लास हो रहा है। तो भाई बिहार बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट होंगे वो जरूर जाइएगा। बाकी आप लोग के बोर्ड में अगर ये चैप्टर है तो आप लोग क्लास कीजिएगा। ठीक, तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था। गुटेनबर्ग का जन्म जो है जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था मेरे भाई? जर्मनी में, जहाँ का शासक हिटलर एक बहुत ही खतरनाक शासक हुआ था एक टाइम के, द्वितीय विश्व युद्ध के लिए बहुत ही जिम्मेदार साबित हुआ था। वो था जर्मनी का शासक हिटलर। तो गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो भाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की। गुटेनबर्ग ने सबसे पहले बाइबिल की छपाई की थी। किसकी छपाई की थी मेरे भाई? बाइबिल की, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है, बाइबिल। तो गुटेनबर्ग ने सबसे पहले किस पुस्तक की छपाई की थी? बाइबिल की। ठीक, अगला क्वेश्चन देखा जाए मेरे भाई। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय प्रेस का प्रारंभ विलियम वोल्टस द्वारा कब किया गया था। भारतीय प्रेस यानी कि इंडियन प्रेस का प्रारंभ जो है विलियम वोल्टस द्वारा कब किया गया था। तो भारतीय प्रेस का प्रारंभ जो है विलियम वोल्टस द्वारा 1766 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1766 ईस्वी में, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए 1766 ईस्वी आपका सही आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखा जाए भाई। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रूसो कहाँ का दार्शनिक था। रूसो भाई फ्रांस का दार्शनिक था। कहाँ का दार्शनिक था? फ्रांस का, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। रूसो कहाँ का दार्शनिक था? फ्रांस का दार्शनिक था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखा जाए क्या कह रहा है भाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है चीनी व्यक्ति पिनोंग ने मिट्टी की मुद्रा कब बनाई थी। चीनी व्यक्ति यानी कि चाइनीज व्यक्ति जो थे वो पिनोंग थे। ठीक, वो मिट्टी की मुद्रा कब बनाई थी? तो चाइनीज व्यक्ति पिनोंग जो थे वो मिट्टी की मुद्रा 1041 ईस्वी में बनाए थे। कब? 1041 ईस्वी में बनाए थे, यानी कि पहली शताब्दी में, जो कि ऑप्शन नंबर दूसरी शताब्दी होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको देखने को मिल रहा है, देखने के लिए मिल रहा है। दूसरी शताब्दी नहीं है भाई मेरी, ये तो 11वीं शताब्दी है। कौन सी शताब्दी? 11वीं 12वीं शताब्दी होगी। 12वीं शताब्दी में जो है पिनोंग ने मिट्टी की मुद्रा बनाई थी, 12वीं शताब्दी में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखा जाए मेरे भाई। तो क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है 23वीं सदी में कितने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुँचाए गए। 13वीं सदी में कितने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए गए थे। कितने नहीं भाई, किसने, सॉरी भाई मिस्टेक हो रहा है, किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप पहुंचाए थे। तो वो जो व्यक्ति था वो मार्को पोलो था। मार्को पोलो ने ब्लॉक प्रिंटिंग के जो नमूने हैं वो यूरोप पहुंचाए थे। कौन? मार्को पोलो। तो ऑप्शन नंबर बी में आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है मार्को पोलो। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया। हरिजन पत्रिका का प्रकाशन जो है महात्मा गांधी जी ने किया था। किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। ठीक है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था। भारतीयों के द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र हिंदी समाचार पत्र बंगाल गजट था। पहला भारतीयों के द्वारा पहला अगर समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था तो वो बंगाल गजट था। ठीक, बंगाल गजट पहला था और भारत में भी पहला प्रकाशित समाचार पत्र बंगाल गजट था। भारत में पहला प्रकाशित समाचार पत्र बंगाल गजट, जो कि इंग्लिश में था, और भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र वो भी बंगाल गजट था, लेकिन ये हिंदी में था। ठीक, तो यहाँ पर क्लियर हो गया होगा मेरे भाई। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखा जाए तो भाई अगला क्वेश्चन कह रहा है मार्टिन लूथर कौन थे। मार्टिन लूथर जो
थे वो धर्म सुधारक थे। कौन थे? धर्म सुधारक, जो कि आपको इन तीनों ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तो अब लास्ट ऑप्शन में तो दिखेगा भाई। तो मार्टिन लूथर क्या थे मेरे भाई? धर्म सुधारक, जो कि आपको देखने को मिल रहा होगा ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी में आपको देखने को मिल रहा है धर्म सुधारक, जो कि कौन थे? मार्टिन लूथर थे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखा जाए मेरे भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है इंग्लैंड में, क्या कह रहा है? इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कैक्सटन था। कौन था? कैक्सटन था, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में मिलेगा, यानी कि देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी में कैक्सटन, जो कि सही आंसर है। ठीक मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, कैक्सटन, जो कि इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाया था। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? पूरे दुनिया में सबसे पहले मुद्रण की शुरुआत जो है, मुद्रा चलाने की शुरुआत जो है, छापने की शुरुआत जो है, लिखने की जो शुरुआत है, वो कहाँ हुई थी? चीन में। कहाँ हुई थी मेरे भाई? चीन में हुई थी, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है, चीन। तो सबसे पहले मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? चीन में, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको देखने को मिल रहा है। अगला क्वेश्चन देखा जाए मेरे भाई, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? तो इसमें आपको यंग इंडिया देखने को मिल रहा है। तो यंग इंडिया का प्रकाशन किसने किया था? महात्मा गांधी ने। किसने किया था मेरे भाई? महात्मा गांधी ने यंग इंडिया का प्रकाशन किया था। अगर आपको पूछेगा ये यंग यूरोप किसकी संस्था थी, तो यंग यूरोप मेजनी की संस्था थी। यंग इटली किसकी संस्था थी? मेजनी की। और उसी प्रकार यंग इंडिया किसने संपादन किया था? तो महात्मा गांधी ने। ठीक है, समझ में आ गया मेरे भाई। अगला क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। बड़ा ही मस्त क्वेश्चन और फेमस क्वेश्चन है, और ये बार बार एग्जाम में आता है आपके एग्जाम में, कि किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा ही बदल दी थी भाई। रात से पहले, यानी कि जैसे आज रात रिलीज हुआ कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आएगा, वो हिंदी भाषी सभी प्रेस को बंद करवा देगा। तो हिंदी में जितने भी छपने वाले पेपर थे, उसमें एक पेपर था अमृत बाजार पत्रिका, वो रातों रात अपना भाषा ही चेंज कर दिया। एक दिन पहले हिंदी में छपता था और अगले दिन छपने लगा इंग्लिश में। भाई पूरे हाहाकार मच गया था कि ये अमृत बाजार पत्रिका ऐसा कैसे कर सकता है। तो रातों रात अगर कोई प्रेस एक्ट से बचने के लिए, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अगर कोई अपनी भाषा चेंज किया था, तो वो अमृत बाजार पत्रिका था। कौन था? अमृत बाजार पत्रिका था, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है, अमृत बाजार पत्रिका। ठीक, अगला क्वेश्चन देखा जाए मेरे भाई, तो क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई? तो भाई चीन की सिविल सेवा परीक्षा जो थी, उन्होंने मुद्रित पुस्तकों की, यानी कि जो छपाई वाली जो पुस्तक थी, उसकी मांग बढ़ाई थी। कौन? चीन सबसे पहले। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी में आपको देखने को मिल रहा होगा चीन। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। ठीक मेरे भाई, अगला क्वेश्चन देखा जाए तो क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? यानी कि लिखने की जो कला है वो ईश्वर की दी हुई सबसे महानतम देन है, लेकिन छपाई वाली लिखने की कला। ठीक, मुद्रण यानी किसी चीज़ को दिखाना। वैसे तो लोग पहले सुनते थे, अब देख भी सकते हैं। कोई भी काल्पनिक बातें सुनते थे, अब उसको देख सकते हैं। तो ऐसी जो बात थी वही मुद्रण थी। तो किसने कहा था कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? तो वो जो है मार्टिन लूथर ने कहा था। किसने कहा था? मार्टिन लूथर ने, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन, कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ? कागज़ का आविष्कार मेरे भाई कहाँ हुआ था? चीन में। कहाँ हुआ? चीन में। कागज़ का आविष्कार कहाँ हुआ? चीन में, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई? वुड मतलब लकड़ी, ब्लॉक मतलब ब्लॉक टाइप का
लकड़ी पर ब्लॉक टाइप का छपाई की तकनीक सबसे पहले कहाँ हुई थी। ठीक, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो लकड़ी पर छपाई की जो तकनीक थी वो भी सबसे पहले कहाँ विकसित हुई थी, चीन में। कहाँ विकसित हुई थी मेरे भाई, चीन में। और फिर चीन के बाद जापान, जर्मनी, मिस्र, ये सब जगह पर आई थी। ठीक, तो सबसे पहले चीन में, तो ऑप्शन नंबर डी आपको चीन देखने को मिल रहा है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, छपाई सबसे पहले किस देश में आरंभ हुई। छपाई सबसे पहले किस देश में आरंभ हुई। तो छपाई भी सबसे पहले चीन में आरंभ हुई थी। कहाँ आरंभ हुई थी मेरे भाई, चीन में। तो आपको यहाँ पर भी चीन देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर ए में। तो छपाई सबसे पहले कहाँ आरंभ हुई, चीन में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखा जाए मेरे भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है यूरोप में कागज़ बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया। यूरोप में कागज़ बनाने का पहला कारखाना जर्मनी में खोला गया। और ये कौन खोला था मेरे भाई, गुटेनबर्ग ने। किसने खोला था, गुटेनबर्ग ने, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। ठीक, अगला क्वेश्चन मेरे भाई क्या कह रहा है, सॉरी गुटेनबर्ग ने नहीं खोला था, कोई और खोला था। बेलनाकार प्रेस का आविष्कार किसने किया था। बेलनाकार प्रेस का आविष्कार जो है वो रिचर्ड एम हो ने किया था। किसने किया था, रिचर्ड एम हो ने बेलनाकार प्रेस का आविष्कार किया था। तो आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है रिचर्ड एम हो, जो कि सही आंसर है। ठीक मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में पहला समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया। भारत में पहला समाचार पत्र विलियम वॉल्टस ने प्रकाशित किया था। किसने किया था मेरे भाई, विलियम वॉल्टस ने, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा होगा, विलियम वॉल्टस, जो कि सही आंसर है। ठीक, और पहला जो समाचार पत्र था भारत में वो बंगाल गजट था, और बंगाल गजट इंग्लिश में विलियम वॉल्टस ने ही प्रकाशित किया था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखा जाए, सॉरी विलियम क्या है भाई, वॉल्टस ने नहीं, हिक्की ने किया था। किसने किया था, हिक्की ने, बंगाल गजट हिक्की ने, ये दूसरा आदमी था वॉल्टस। ये सबसे पहले जो है भारत में समाचार पत्र प्रकाशित किया था। अगला है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय में पारित हुआ था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लीटन के समय में पारित हुआ था। किसके समय में, लॉर्ड लीटन के समय में, और लॉर्ड लीटन ही पारित किया था मेरे भाई, लॉर्ड लीटन ही, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में मिलेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देसी भाषा में भारतीयों द्वारा प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन था। यानी कि हिंदी भाषा में भारतीयों द्वारा प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन था, तो वो था बंगाल गजट। कौन था मेरे भाई, बंगाल गजट। ठीक है मेरे भाई, बंगाल गजट ऑप्शन नंबर आपको बी में देखने को मिल रहा है। ठीक, बंगाल गजट। अगला क्वेश्चन देखा जाए मेरे भाई, 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ था। संवाद कौमुदी का प्रकाशन बांग्ला भाषा में हुआ था। किस भाषा में हुआ था, बांग्ला भाषा में, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है, बांग्ला। ठीक, अगला क्वेश्चन देखा जाए भाई, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित समाचार पत्रों में से सबसे अधिक प्रतिक्रियावादी कौन था। तो सबसे अधिक प्रतिक्रियावादी समाचार पत्र जो था वो इंग्लिशमैन था। कौन था, इंग्लिशमैन। इंग्लिशमैन सबसे अधिक प्रतिक्रियावादी समाचार पत्र था, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, इंग्लिशमैन। अगला क्वेश्चन, अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया था। अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन मोतीलाल घोष ने आरंभ किया था। किसने आरंभ किया था, मोतीलाल घोष ने। और इन्हीं के टाइम में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट भी आया था, जिसके वजह से मोतीलाल घोष जी ने रातों रात हिंदी में छपने वाली पत्रिका को इंग्लिश में छापना स्टार्ट कर दिए थे। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी में आपको देखने को मिल रहा है मोतीलाल घोष ने। अगला क्वेश्चन देखा जाए मेरे भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है कि ब्लॉक प्रिंटिंग, क्या ब्लॉक प्रिंटिंग का चलन किससे आरंभ हुआ था। ब्लॉक प्रिंटिंग का चलन जो है वो अक्षरों की छाप बनाने से आरंभ हुआ था। किससे, अक्षरों की छाप बनाने से।
जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है, अक्षरों की छाप बनाने से। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखा जाए तो अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि बाल गंगाधर तिलक ने मराठा का प्रकाशन किस भाषा में किया। बाल गंगाधर तिलक ने मराठा का प्रकाशन जो है वो अंग्रेजी भाषा में किया। किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में किए थे, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी में आप देख पा रहे होंगे कि बाल गंगाधर तिलक ने मराठा का प्रकाशन अंग्रेजी भाषा में किया था। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, श्रीमती एनी बेसेंट ने अपने किस समाचार पत्र द्वारा गृह शासन आंदोलन का प्रचार किया। तो श्रीमती एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया जो उनका समाचार पत्र था उनके द्वारा गृह शासन आंदोलन का प्रचार किया था। किसके द्वारा? तो न्यू इंडिया के द्वारा। किसके द्वारा मेरे भाई? न्यू इंडिया, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन देखा जाए क्या कह रहा है, गुटेनबर्ग प्रेस में, क्या गुटेनबर्ग प्रेस में छपी पहली पुस्तक कौन सी थी। गुटेनबर्ग प्रेस में छपी पहली पुस्तक बाइबिल थी। कौन सी थी मेरे भाई? बाइबिल थी, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है। ठीक है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 95 स्थापना किसने की। 95 स्थापना जो है वो मार्टिन लूथर ने की थी। किसने की थी मेरे भाई? मार्टिन लूथर ने 95 की स्थापना की थी, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखा जाए क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन गवर्नर जनरल विख्यात है। भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक विख्यात है। कौन? विलियम बेंटिक, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है, विलियम बेंटिक, जो कि सही आंसर है। ठीक मेरे भाई, आगे चलेंगे तो आगे अब क्वेश्चन हुआ ख़त्म। बाकी प्यारे साथियों, आप लोग यहाँ तक क्लास किए तो भाई चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि सभी नई वीडियो आप लोग तक समय से पहुँच जाए। ठीक, और अपने दोस्तों के साथ अगर क्लास अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि आपके 2025 के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए सभी क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और 10-20 मिनट का क्लास आता है जिसमें आपको VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिया जाता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक मेरे भाई, तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, खुश रहिए, आबाद रहिए। ठीक।